हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, डायरेक्शन हमें दी गई है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Each of these questions also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. ऑप्शन दिए गए हैं: assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion, assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion, assertion is correct, reason is incorrect, assertion is incorrect, reason is correct. So assertion में कहा गया है कि the ferromagnetic substance do not obey Curie law. रीजन में कहा गया है कि at Curie point a ferromagnetic substance start behaving as a paramagnetic substance. क्वेश्चन हमारे पास assertion and reason से रिलेटेड और ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्यूरीज लॉ कहता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है मैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ। तो हम जानते हैं कि जो ग्राफ होता है हियर, जो ग्राफ बिटवीन द ससेप्टिबिलिटी साई ऑफ एम और टेम्परेचर टी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, जो ग्राफ ग्राफ होता है, जो वेरिएशन होता है, ये होता है हमारे पास है एक कार, ठीक है। ये पॉइंट होता है हमारे पास है एट दिस पॉइंट, इसे बोलेंगे हमें टी ऑफ सी। ओके, टी ऑफ सी हमारे पास दैट इज द क्यूरी पॉइंट, क्यूरी पॉइंट। तो जो क्यूरी पॉइंट होता है, उसके जो लेफ्ट साइड में होता है दैट इज द फेरोमैग्नेटिक, फेरो, एंड ये राइट साइड होता है दैट इज द पैरा। ओके, तो देखो, जो क्यूरी लॉ होता है वो कहता है कि ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी होती है विच इज इक्वल टू द सी अपॉन टी। असर्शन में बोला गया है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, क्योंकि जब हमारे पास एट क्यूरी पॉइंट होता है टी ऑफ सी, यहाँ पर हमारे पास क्यूरी पॉइंट है, एंड जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो ओबे करते हैं क्यूरीज लॉ को, ठीक है। क्यूरीज लॉ को ओबे करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि असर्शन हो गया हमारे पास से रॉन्ग है। रीजन की बात करें तो एट क्यूरी पॉइंट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है स्टार्ट बिहेविंग एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्यूरी पॉइंट है, उसके बाद जो है ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हुए बिहेव करते हैं पैरामैग्नेटिक के, दैट मीन्स रीजन हमारे पास करेक्ट है। ओके, तो असर्शन हमारे पास है इनकोरेक्ट, रीजन करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.